बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 31 मार्च है, दिन है जुमेरात का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जब मुल्क की सियासी मामलात इस हद तक पेचीदा हो चुके हों कि वापसी का रास्ता भी दिखाई ना दे, मुल्क की सियासी मामलात इस हद तक बिगड़ चुके हों, बिखर चुके हों, तो ऐसे नामसाइद हालात में आखिरी ऑप्शन क्या है और इस आखिरी ऑप्शन की रोशनी में अगले 48 घंटों में किस बड़ी ख़बर का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। एक तो इस पॉइंट की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब को किस बड़े अहदे की पेशकश की गई है, उस ऑफ़र के साथ नून लीग का क्या ताल्लुक़ है, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि लंदन में नवाज शरीफ के साथ किस बड़ी शख्सियत ने मुलाकात की है, उस शख्सियत का ताल्लुक़ कहाँ से है और इस बड़ी मुलाकात के बाद जो कि लंदन में हुई है पाकिस्तान के सियासी मामलात पर क्या असर पड़ा है। इन तीनों पॉइंट्स की नाज़रीन तफसीलात से पहले हम बात करेंगे जो लेटर गेट का मामला है, जो खान साहब ने 27 मार्च के जलसे में ये इंकिशाफ किया कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो साजिश की जा रही है दरअसल वो एक बैरूनी साजिश है। और ख़ान साहब ने उस 27 मार्च के जलसे में एक लेटर भी जलसा के शुरा को भी दिखाया और मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम को भी वो लेटर दिखाया कि मेरे पास ये लेटर मौजूद है, जिससे ये साफ साबित होता है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये जो अदम एतमाद की तहरीक लाई गई है दरअसल ये इंटरनल नहीं बल्कि एक्सटर्नल साजिश है। कल नाज़रीन खान साहब ने एक भरी तकरीब में इस बात का इजहार किया था कि ये जो लेटर गेट का मामला है, जो गैर मुल्की ख़त है, उनके साथ जो सहाफ़ी मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, ये ख़त वो सहाफ़ियों को दिखाएंगे जो मुल्क भर से क्रेडिबल सहाफ़ी उनके साथ मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन फिर ये हुआ कि खान साहब ने अपना ये फ़ैसला तब्दील कर लिया, सहाफ़ियों के साथ मुलाकात भी हुई। खान साहब ने लेटर के जो मंदरजात थे ज़बानी तौर पे सहाफ़ियों के साथ डिस्कस किए, शेयर किए, लेकिन वो ख़त सहाफ़ियों को नहीं दिखाया गया। और उसके बाद नाज़रीन डेवलपमेंट ये होती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आ जाता है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब पर इस उम्मीद का, इस तवक्को का इज़हार करती है कि ये जो लेटर है इमरान खान साहब ने जो हलफ उठा रखा है और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कानून है उसके मुताबिक खान साहब जो है अपने हलफ की भी पासदारी करेंगे और मुल्की जो कानून है उसको भी फॉलो करेंगे। लेकिन नाज़रीन जो सहाफ़ियों के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये जो मामला है मैं पार्लिमान तक लेके जाऊँगा, इनका मेरा इजलास बुलाऊँगा। और ख़ान साहब की जानिब से इस अज़म के इजहार किए जाने के बाद हमने ये देखा कि फ़ौरी तौर पे जो स्पीकर असद कैसर साहब हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया और तमाम पार्लिमानी पार्टियों से राय तलब की कि अगर तमाम अपोजिशन जमातें, तमाम पार्लिमानी पार्टियाँ इस बात पर मुत्तफ़िक होती हैं कि ये जो लेटर गेट का मामला है इसको डिस्कस किया जाए, इन कैमरा इजलास बुलाया जाए, तो मैं जो पार्लियामेंट्री कमेटी है कौमी सलामती से मुतल्लिक़, कौमी सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ उसका इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। तो इस मामले पर आप नाज़रीन के साथ में तफसीलात ये शेयर करना चाह रहा था कि एक तरफ तो ये मामला काफ़ी हसास नोयत का बन चुका है, इमरान खान साहब जो है इस पर बात भी कर रहे हैं और बार बार हुकूमती वज़रा भी कह रहे हैं कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक का मामला है दरअसल ये एक गैर मुल्की साजिश है। लेकिन नाज़रीन एक हमारे साबिक़ सफ़ीर हैं डॉक्टर अब्दुल बासित साहब, उनका इस लेटर गेट के मामले के ऊपर एक बयान आया जो बड़ा मायनी खेज़ है, जिसमें डॉक्टर अब्दुल बासित साहब ये कहते हैं, उनका ये कहना है कि किसी दूसरे मुल्क के सफ़ीर ने यह ख़त नहीं लिखा बल्कि जो हमारे अपने सफ़ीर हैं जो कि अमेरिका में थे, जो कि अब साबिक़ सफ़ीर हो चुके हैं, उनकी जानिब से ख़त जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को वज़ारत ख़ारजा को लिखा गया, जिससे मुतल्लिक़ डॉक्टर बासित ये कहते हैं कि किसी दूसरे मुल्क की जानिब से ऐसी कोई धमकी तहरीरी तौर पे देने की मैंने अपनी पूरी सफारती लाइफ में ऐसी कोई मिसाल नहीं देखी। बल्कि डॉक्टर अब्दुल बासित ये भी कहते हैं कि मेरी मालूमात के मुताबिक जो मैंने पता कराया है, जो मैंने मालूमात हासिल की हैं, ये कोई ऐसा ख़त मौजूद नहीं जिसमें गैर मुल्की सफ़ीर ने हुकूमत पाकिस्तान को, इमरान खान की हुकूमत को कोई धमकी दी हो। डॉक्टर अब्दुल बासित ये कहते हैं कि बल्कि ये हमारे अपने सफ़ीर की कम्युनिकेशन है जिसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से हुकूमत पाकिस्तान को इजहार किया है। और साथ में डॉक्टर अब्दुल बासित का ये भी कहना है कि पूरी सफारती लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सफ़ीर को बुलाकर इस किस्म की धमकी जो है वो अदम एतमाद की तहरीक से मुतल्लिक़ या उसकी कामयाबी से मुतल्लिक़ किसी सफ़ीर को दी जाए। तो एक तरफ तो नाज़रीन हुकूमत की अपनी रिजर्वेशन है, हुकूमत के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दूसरी तरफ जो हमारे सफारती मिशन से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ हमारे जो सुफ़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसे किसी ख़त का वजूद मौजूद नहीं, क्योंकि किसी गैर मुल्की सफ़ीर की जानिब से ऐसा ख़त नहीं लिखा जा सकता। ऐसा ख़त मौजूद है लेकिन वो हमारे अपने सफ़ीर की जानिब से लिखा गया है।
अब देखते हैं कि जो स्पीकर साहब ने अब एक प्रपोज़ल तलब किया है, राय तलब की है पार्लिमानी पार्टियों से, उस पर क्या फ़र्दर जो है वो एक्शन होता है, डेवलपमेंट होती है। लेकिन जो आखिरी ऑप्शन है इस सियासी हालात में, सियासी नामसाइद हालात में, तो जो आखिरी ऑप्शन है, कल भी हमने आपके साथ एक ख़बर शेयर की थी कि बैकडोर राब्तों का आगाज़ कर दिया गया है और रास्ता निकाला जा रहा है कि ये जो तसादम बज़ाहिर होने जा रहा है, जो खून रेज़ी मुमकिना तौर पे हो सकती है, जिस पर ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है, तो इस तसादम और खून रेज़ी को कैसे रोकना है। तो आज हमसे इस ज़राए ने जो ख़बर शेयर की है, उन्होंने हमें ये बताया है कि इस मुमकिना तसादम और खून रेज़ी को रोकने के लिए जो आखिरी ऑप्शन है, उसमें खान साहब से ये कहा गया है कि आप जो आपकी एक ज़िद रही है माजी में कि आपने अपोजिशन की जमातों के साथ बैठना नहीं है, उनके साथ आपने सलाम दुआ नहीं करनी, हाथ नहीं मिलाना, आपके नंबर गेम जो है वो तो ओवर हो चुकी है। आप बेशक कहते रहें कि आपके पास नंबर गेम भी मौजूद है, नंबर गेम तो ख़त्म हो चुकी है और आखिरी गेंद तक लड़ने की जो आप बात करते हैं वो भी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपका इस्तेहकाक है, आपका अख्तियार है। लेकिन ऑप्शन ये दिया गया है खान साहब को कि आप तमाम जो पार्लिमानी पार्टियां हैं, जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनके साथ बैठें, उन्हें मुज़ाकरात की टेबल पर लेके आएँ और उन्हें क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात का ऑप्शन दें। उन्हें ये पेशकश करें कि आप क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात करवाने के लिए तैयार हैं। और साथ में ये कहा गया है कि अगर वो आपके साथ बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं और अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप उन्हें जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ास तौर पे इंतख़ाबी इस्लाहात के हवाले से, वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें और उनके साथ बैठ के तमाम मामलात सेटलमेंट कर लें कि अगर वो अदम एतमाद की तहरीक को वापस लेते हैं तो फिर मौजूदा जो हुकूमत है वो कब तक चलेगी, बजट पेश करने के बाद कब जो है वो आम इंतख़ाबात का जो है वो ऐलान किया जाएगा। और इस सारे अरसे के दौरान यानी वो अगर अदम एतमाद की तहरीक को वापस ले लेते हैं, आपके साथ कमिटमेंट कर लेते हैं, तो इसके जवाब में आप उनको तहरीरी तौर पे किस किस्म की यकीन दहानी करवाएंगे कि वो लोग आपके साथ जो है वो चलने के लिए, आपको टाइम देने के लिए कि आप कुछ अरसा मज़ीद जो है वज़ीर आज़म ऑफ़िस में रहें, आप अपने जो लेजिस्लेशन है उस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन के, उन्हें दूर करें। और फिर अगला निगरान सेटअप क्या होगा, उस सेटअप में वज़ीर आज़म कौन बनेगा, निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा, निगरान वज़ीर आला कौन बनेगा, बाकी मामलात को क्या देखेगा और इसमें जो न्यूट्रलिटी है उसे कैसे इंश्योर किया जाएगा। ये तमाम बातें आप अपोजिशन के जमातों के साथ जो है वो तय कर लें। लेकिन अगर आप तय नहीं करेंगे तो फिर एक ही रास्ता बचेगा और वो रास्ता ये होगा कि वोटिंग करवाई जाए अदम एतमाद की तहरीक के मामले पर। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें ज़रा ये बताते हैं कि इससे जो अपोजिशन है उसकी रजामंदी के साथ मशरूत किया गया है और अगले 24 से 48 घंटों में, आज तो कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, आप नाज़रीन को मालूम है कि पहला दिन होगा अदम एतमाद की तहरीक के मामले पर बहस करवाई जाएगी और आगे फिर 3 दिन बचते हैं। तो आज का दिन निकाल के अगले 24 से 48 घंटों में यानी कल जुमे और हफ्ते के रोज़ इस मामले के ऊपर कोई पेशरफ्त हो सकती है, कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है जिसमें दोनों फ्रीकैन के लिए, हुकूमत के लिए, खान साहब के लिए, अपोजिशन के लिए विन विन सूरत हाल जो है वो बन सकती है। अगर इस ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, खान साहब जो है अपोजिशन की जमातों को टेबल टॉक पे ले आते हैं, मुज़ाकरात पे ले आते हैं और उसमें कोई फार्मूला तय पा जाता है क़ब्ल इंतख़ाबात के हवाले से, इंतख़ाबी इस्लाहात के हवाले से, कानून साजी से मुतल्लिक़, दीगर रिफॉर्म से मुतल्लिक़, तो ये रास्ता एक ऐसा होगा, अगर इस पर इत्तफ़ाक़ राय हो जाता है तो तमाम फ्रीकैन के लिए ये एक विन विन की सी सूरत हाल होगी। लेकिन डिपेंड करेगा कि खान साहब क्या इस ऑप्शन को अवेल करेंगे या फिर खान साहब जो है जो आखिरी वर्स ऑप्शन है कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। हालांकि नज़र आ चुका है कि खान साहब की, मैं को खुद से बात नहीं कर रहा, नंबर गेम ओवर हो चुकी है। इसका मतलब है कि तमाम विकटें खान साहब की गिर चुके हैं, लेकिन खान साहब अभी भी बैटिंग करने के लिए, बॉलिंग करने के लिए तैयार हैं। तो इस सूरत में अगर खान साहब वोटिंग तक जाते हैं तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। अब भी खान साहब ये कह सकते हैं कि मैं जो है वो वोट की तरफ जाना चाहता हूँ, मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हुई है, मैं अपनी हुकूमत छोड़ रहा हूँ, ऐसा कोई ऑप्शन दे के वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं। लेकिन अब सारी तमाम जो चीज़ें हैं कि कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, क्योंकि अगर वो इस्तीफ़े का रास्ता अख्तियार करते हैं तो इसमें इज़्ज़त का रास्ता भी निकल सकता है। लेकिन चाहे जो भी मर्ज़ी लोग बताते रहें, लोग कहते रहें, लेकिन अगर बात वोटिंग तक जाती है तो खान साहब के लिए वो इबरतनाक शिकस्त होगी कि खान साहब ने वहाँ पर जो नंबर गेम है, एक तो अपने लोगों को वहाँ नहीं जाने दिया और जब वहाँ पे 200 का फिगर चला जाएगा तो खान साहब के लिए वो ज़्यादा मुश्किल तो मरकज़ में जो होगी। लेकिन इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अगर यहाँ पे इस ऑप्शन को अवेल नहीं करते तो आइंदा जो आके 2-3 दिन है, इसमें जो मरकज़ की सतह है PTI के और लोगों में जो है वो ऐसी सोच आ सकती है, वो अपनी हुकूमत को छोड़ के अपोजिशन के साथ जा सकते हैं। पंजाब में भी ऐसी सूरत हाल जो हमने पहले देखी है, वहाँ पे दरारें मौजूद हैं, वहाँ पर बहुत सारे जो है वो ग्रुप्स बन चुके हैं, चंक्स बन चुके हैं। तो अगर यहाँ पे ये सूरत हाल हुई तो पंजाब में भी PTI को
और तोड़ फोड़ का सामना करने पड़ेगा। लेकिन देखते हैं कि खान साहब कौन सा ऑप्शन जो अवेल करते हैं। दूसरी जो हमारी खबर है जिस पर मैंने आपको बताया कि बल्कि लंदन वाली खबर आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं कि नाज़रीन लंदन में आज एक सहाफ़ी ने एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि जनवरी के महीने में एक बड़ी सिविलियन शख्सियत ने नवाज शरीफ के साथ लंदन में मुलाकात की, कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई, सियासी मामलात पे गुफ्तगू हुई, जिसके बाद इस मुलाकात के बाद नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान के साथ जो है वो रब्ता किया। मौलाना फजल रहमान को अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से एतमाद में लिया, ग्रीन सिग्नल दिया और फिर मौलाना फजल रहमान ने आसिफ अली ज़रदारी को लूप में लिया। आसिफ अली ज़रदारी को इस सारे मामले में लाया गया, फिर शहबाज शरीफ को आगे किया गया और फिर ये मामला जो है वो अदम एतमाद की तरीके से मुतल्लिक़ जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ चलना शुरू हुए और आज इस नहज तक पहुँच चुके हैं कि खान साहब की जो नंबर गेम है वो ओवर हो चुकी है। इसी तरह से अब चूँकि नंबर गेम जब वाज़ेह हो चुकी है तो मुस्लिम लीग नवाज़ की जो सीनियर रहनुमा हैं राना तनवीर हुसैन जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से खान साहब को ये पेशकश की गई है कि वो वज़ारत उज़्मा से अगर उतरते हैं, खुद उतरते हैं, इस्तीफ़ा देते हैं, वोटिंग के ज़रिए उन्हें उतारा जाता है, तो इस सूरत में जब वो अपोजिशन में आएंगे तो उन्हें पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। और साथ में राना तनवीर हुसैन का ये भी कहना है कि ये जो हमारी तरफ से कोई मशवरा नहीं दिया जा रहा, कोई पेशकश नहीं की जा रही, लेकिन एक तरीके से पेशकश तो है। जिस तरीके से 2018 के इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर जब मुज़ाकरात कामयाब हो गए, कुछ मसलतें भी रास्ते में आ गई, तो खान साहब जो है वो शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए तैयार हो गए। तो राना तनवीर हुसैन पेशकश भी कह रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ऑफ़र भी नहीं है, क्योंकि ये उनका हक बनता है। वो अपोजिशन के बड़े लीडर होंगे, एक पार्टी के हेड होंगे जो अपोजिशन में बैठी होगी, तो हम उन्हें पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो है वो चेयरमैन बना सकते हैं। वो आएँ, इस कमेटी में बैठें, इस कमेटी की सदारत करें, इस कमेटी को चलाएँ। लेकिन साथ ही एक बात उन्होंने और भी कर दी राना तनवीर हुसैन ने, जिसमें उनका ये कहना था कि खान साहब क्योंकि काम नहीं करते, कमेटी में आकर तो काम करना पड़ेगा, और अगर खान साहब 3.5 सालों में काम करते तो मामलात इस नहज तक ना पहुँचते कि उन्हें अदम एतमाद का आज सामना करना पड़ता और सूरत हाल इतनी जो है वो वर्स हो चुकी होती। तो ये नाज़रीन आज की हमारी ख़बरें जिसकी तफसीलात आपके साथ हमने शेयर की हैं। उम्मीद करते हैं कि आप नाज़रीन को प्रोग्राम पसंद आया होगा। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाने से पहले अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।